हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग ये स्लिप सॉल्यूशन कर ही रहे हो तो आपके सिलेबस में ऑब्वियसली ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए और ग्राफ आपको आता होगा मे बी। ग्राफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डिस्कस करने बैठूँ तो ये वीडियो कम से कम बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं खाली ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सा आप लोग ने बहुत कुछ देखा होगा, जैसे कि मैट्रिक्सेस देखा होगा, फिर यहाँ पे सी लैंग्वेज तो ऑब्वियसली देखा होगा क्योंकि उसी पे काम करेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखा होगा, उस पे काम करेंगे। ठीक है, अरे पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है? राइट ए सी प्रोग्राम टू रीड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ एंड कन्वर्ट इट इनटू एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, मेरे को बोलने प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे हेडर फाइल से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्लूड, यहाँ लिखता हूँ stdio.h, और यहाँ पे मैं ये ऑनलाइन कंपाइलर, ये बेसिकली मेरा फेवरेट कंपाइलर है। ठीक है, मैंने कॉलेज लाइफ में इसी कंपाइलर में मैंने जो है कोडिंग सीखा था मोबाइल फ़ोन में। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट है। यहाँ पे हम लोग कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं, आप लोग के ऊपर है। कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप लोग ऑनलाइन कोड कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली मेरा VS कोड चल नहीं रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया है include INCLUDE इंक्लूड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ क्रिएट और डिफाइन ए स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिएट और डिफाइन ए स्ट्रक्चर फॉर किसके लिए? एडजेसेंसी ओके नोड। ठीक है, ये जो इसका नोड है उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा। और यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एडजेसेंसी, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ AD, एडजेसेंसी का ADJ, और यहाँ पे ये हमारा लिस्ट होने वाला है। और क्या है? नोड है, तो नोड बनाते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक इंटीजर लेंगे और इंटीजर का नाम होगा डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, मैं डेस्ट लिखता हूँ, आप अपना पूरा डेस्टिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेस्टिनेशन जाएगा स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट होगा, और यहाँ पे एक पॉइंटर बना लेते हैं इसी नाम से, ताकि आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ग्राफ में आप लोग को कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंटर बना लिया और नेक्स्ट यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंटर का, और यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग को एक और स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो क्या काम करेगा। इस कमेंट को बेसिकली यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा नोड है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रक्चर फॉर, नहीं यहाँ पे 2। ठीक है, स्ट्रक्चर 2 रिप्रेजेंट। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन एडजेसेंट लिस्ट को। ठीक है, तो ये एडजेसेंट लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम लोग को बनाना है स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट कीवर्ड का यहाँ पे एडजेसेंट का लिस्ट है, तो यहाँ पे ADJ लिस्ट करेंगे। ठीक है, कोड को सिंपल वे में रखना है आपको ताकि पढ़ने में इजी रहे। फिर यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट, और यहाँ लिखेंगे ADJ लिस्ट नोड, तो यहाँ ADJ लिस्ट नोड हो गया। ठीक है,
ये हमारा हो जाएगा हेडर, यानी कि हेड। ठीक है, तो आपको पता होगा लिंक लिस्ट अगर आप लोग ने पढ़ा है तो हेड क्या होता है ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ कमेंट के साथ ही मैं लिखते जाता हूँ, आपको पता होगा और आपको कोडिंग मेरे साथ करते करते जाना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या करेगा, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ डिफाइन और क्रिएट ए स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा और ये जो ग्राफ है वो एक अरे में आएगा। ठीक है, उसका जो लिस्ट है वो अरे में आएगा, तो अरे नाम दे देते हैं, क्या ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्ट। ठीक है, स्ट्रक्ट लिखेंगे और इसका नाम मैं ग्राफ दे देता हूँ क्योंकि ये ग्राफ है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ नाम दे दिया। ठीक है, आप लोग कोई और नाम दे सकते हो, लेकिन आप लोग नेमिंग ऐसा रखो कि आपको पता चले कि वो फंक्शन क्या काम कर रहा है, वो वेरिएबल क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं जैसा कर रहा हूँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पे एक वर्टाइसिस होता है ग्राफ के अंदर। ठीक है, और ये क्या है, वर्टाइसिस कैसे आएगा, जो हम लोग ने यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे ना अरे में, तो वो जो साइज ऑफ अरे होगा ना वो एक वर्टाइसिस में आएगा। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा वर्टाइसिस क्या होता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग डीप में नहीं जाने वाले इसके अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्ट, ओके, यहाँ पे हम स्ट्रक्ट, फिर यहाँ पे हम लोग का आएगा एडजेसेंट की लिस्ट। ठीक है, और एडजेसेंट की लिस्ट के एड्रेस पे हम क्या करेंगे, एक अरे वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये जो फंक्शन है वो क्या करेगा, न्यू एडजेसेंट लिस्ट का नोड जो है वो क्रिएट करने का काम करेगा। तो यहाँ सबसे पहले स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम लोग ये बेसिकली यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं, आप लोग सर्च कर लेना यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एडीजे लिस्ट नोड। ठीक है, ये हमारा लिस्ट नोड के अंदर एड्रेस को पॉइंट करेगा, और यहाँ मैं लिखूँगा न्यू, और इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और आगे पेस्ट कर दूँगा, ये सेम नेम हो गया हमारा नया। ठीक है, तो ये एक फंक्शन का नाम हो गया हमारा, और यहाँ पे हम लोग का जाएगा डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने डेस्टिनेशन कर दिया, यहाँ पे डेस्टिनेशन इंपोर्ट लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजेसेंट लिस्ट नोड जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, पॉइंट करेंगे किसको, और यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे न्यू एडीजे, यहाँ पे न्यू नोड होगा, बेसिकली एडजेसेंट नहीं होगा ये, तो ये न्यू नोड करेंगे इक्वल टू, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारा रहेगा स्ट्रक्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, यानी कि एडजेसेंट लिस्ट का जो नोड है वो पॉइंटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मतलब कि ये कंटिन्यू लिखना है, अभी जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेलॉक। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, यहाँ पे मैंने मेरा लाल आ चुका है, तो देख लेना ये मेलॉक की स्पेलिंग राइट है मेरी। ठीक है, वो थोड़ा सा डिले हो गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, साइज ऑफ, ये सिंटेक्स रहता है, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्ट और स्ट्रक्ट का साइज। ठीक है, जो भी चाहिए, जिसका भी चाहिए, तो एडीजे लिस्ट नोड का चाहिए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग को जो है इसका साइज मिल जाएगा और वो न्यू नोड के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी किया है, तो ये नया तो नहीं है आप लोग के लिए। फिर न्यू नोड, ठीक है, तो ये न्यू नोड के अंदर क्या होगा, न्यू नोड ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, न्यू नोड ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, डेस्टिनेशन।
तो जैसे वहाँ पे हम लोग का होता था न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल टू डेटा था, सॉरी न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू डेटा था, वैसे यहाँ पे न्यू नोड ऑफ डेस्टिनेशन इक्वल टू डेस्टिनेशन है। ठीक है, सेम टू सेम ही है। उसके बाद हम लोग का आएगा न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे नल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया कंफर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको क्या करना है कि आगे जो हम लोग ने ये क्या हो गया यहाँ पे, ओके ठीक है, अभी हम लोग ने क्या न्यू नोड बनाया है, ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, न्यू नोड बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू नोड को ही क्रिएट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन हम लोग का रिटर्न कर देंगे अभी न्यू नोड को। ठीक है, बन गया है न्यू नोड, अभी बस हम लोग को इसको जो है रिटर्न कर देना है। इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा तो उसे एक नोड मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये है मतलब। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, क्रिएट ए फंक्शन टू क्रिएट ए न्यू नोड। ठीक है, ओके, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा कि ये फंक्शन न्यू नोड को नहीं, ये फंक्शन हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ, हम लोग ने जो वेरिएबल बनाया था वर्टाइसेस के लिए, ठीक है, वी वर्टाइसेस। ठीक है, ओके, तो ये जो ग्राफ है, सॉरी ये यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, क्रिएट ए फंक्शन टू क्रिएट ए ग्राफ ऑफ वी वर्टाइसेस, मतलब कि यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे वर्टाइसेस के फॉर्म में। ठीक है, बेसिक सा मतलब ये समझो, फिर स्ट्रक्ट और स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हम लोग ग्राफ जो हम लोग ने बनाया था उसमें पॉइंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक नाम देते हैं क्रिएट ग्राफ, ये फंक्शन का नाम है, आप लोग कोई भी दे सकते हो। ठीक है, और ये क्या लेगा, ये एक वर्टाइसिस लेगा। ठीक है, वर्टाइसिस लेगा, और ग्राफ है तो ऑब्वियसली वर्टाइसिस पे काम करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट और यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, पॉइंट करेगा ग्राफ को, और यहाँ एक वेरिएबल बना लेंगे ग्राफ, जिसके अंदर हम लोग का ग्राफ क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो क्रिएट होके स्टोर हो जाएगा इस ग्राफ वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ वापस लिखेंगे, स्ट्रक्ट, अभी हम लोग का ग्राफ के अंदर पॉइंट कर रहा है, ग्राफ पॉइंटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लगाएंगे मैलॉक साइज ऑफ, उसके बाद हम लोग करेंगे स्ट्रक्ट ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को जो है ग्राफ वर्टाइसेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ ऑफ वर्टाइसेस जो रहेगा, ठीक है, ग्राफ ऑफ वर्टाइसेस क्या होगा, हमारा वर्टाइसेस होगा। ठीक है, सेम एस इसके जैसा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अरे को क्रिएट करेंगे इसी फंक्शन के अंदर। तो वो अरे क्या करेगा कि जो एडजेसेंट लिस्ट है उसका अरे होगा। ठीक है, और जो अरे का साइज होगा वो होगा हमारा वर्टाइसेस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ग्राफ ऑफ अरे। ठीक है, ग्राफ ऑफ अरे इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट ADJ लिस्ट, एडजेसेंट लिस्ट। ठीक है, उसको पॉइंट करेंगे, और यहाँ लिखेंगे मैलॉक साइज ऑफ, आई थिंक हाँ यही लिखेंगे साइज ऑफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, ये नहीं आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे, मैलॉक
मैलोक लिखने के बाद हम जो है वर्टाइसिस को लेंगे, ठीक है, जो वर्टाइसिस आया है उसको लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अरे का साइज दे रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे साइज से तो सिर्फ एक सिंपल साइज मिलेगा, ठीक है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये करेंगे। और ये कहाँ गया, एक और ब्रैकेट चाहिए था भाई हमको। ओके, साइज ऑफ, फिर यहाँ पे स्ट्रक, फिर हम लोग को चाहिए एडजेसेंट की लिस्ट, ठीक है। ओके, आई थिंक सो ये वर्क करना चाहिए। चलो देखते हैं, अगर एरर आया तो डिबग करेंगे। उसके बाद हम लोग को इनिशियलाइज करना पड़ेगा हर एक एडजेसेंट लिस्ट को कि वो एम्प्टी है कि नहीं, उसका जो हेड है नल है कि नहीं, वो सब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, नल वगैरह सब कुछ। तो यहाँ लिख देता हूँ इनिशियलाइज, ठीक है, या इनिशियलाइजेशन ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हम लोग को सारे में इटरेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर लूप को घुमाएंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे फॉर लूप को घुमाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट i इक्वल टू 0, i हम लोग ने 0 से स्टार्ट किया, i लेस देन इक्वल टू वर्टाइसिस, ठीक है, वर्टाइसिस तक हम लोग चलाएंगे, अगर नहीं है तो i को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये होने के बाद हमारा क्या आएगा, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ, यहाँ पे ग्राफ ऑफ अरे हम लोग ने बनाया था, ठीक है। तो अरे, और यहाँ पे जो पोजीशन मिलेगी, जो भी आयत होगा, आयत का जो हेड होगा, ठीक है, आयत का जो हेड होगा उसको पहले तो हम लोग नल करेंगे। ओके, यहाँ पे लूप के अंदर हम लोग ये करेंगे, और उसके बाद हम लोग ग्राफ को रिटर्न कर देंगे, बेसिकली रिटर्न जो हम लोग ने ग्राफ बनाया है, आ जाए, कौन सा ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ हम लोग ने बनाया है वो यहाँ लिखना है, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे। ओके, अभी यहाँ पे कुछ तो एरर है क्या, नॉन फंक्शन डजंट रिटर्न ए वैल्यू ऑफ ऑल कंट्रोल। ओके, यहाँ ओके, ये बेसिकली मेन फंक्शन अभी तक बनाया नहीं है, इसके लिए आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग वर्टाइसिस एडजेसेंट वगैरह क्रिएट कर चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे एजेस, ठीक है, जो डायरेक्टेड ग्राफ हमने बनाया है वहाँ पे एजेस को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसके लिए फंक्शन बनाएंगे void add edges, ठीक है, ये नाम से, आप लोग कोई और नाम देना चाहो तो दे सकते हो। फिर स्ट्रक्ट ग्राफ, तो यहाँ पे पॉइंट करेगा और यहाँ पे ग्राफ, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम आप लोग कोई भी दे सकते हो। फिर एक इंटीजर टाइप होगा जो कि हमारा सोर्स होगा, ठीक है, तो ये सोर्स के लिए src, और एक इंटीजर टाइप होगा जो हमारा डेस्टिनेशन होगा, तो dest, ठीक है, ये डेस्टिनेशन के लिए हम लोग ने लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग जो है जो एज है वो हम लोग सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ add an edges from source to destination, ठीक है, डेस्टिनेशन यहाँ पे DEST है हमारा, याद रखना। आप लोग पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, आपके ऊपर है, टोटली आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्ट जो हमने एडजेसेंट लिस्ट नोड बनाया है, ठीक है, एडजेसेंट लिस्ट नोड इसको पॉइंट करेगा, और यहाँ पे हम लोग एक और नेम बनाते हैं न्यू नोड नाम से ही। याद रखना ये फंक्शन, ये जो वेरिएबल है ये लोकल है, इसी फंक्शन के अंदर काम करेगा। इसके लिए ऊपर भी सेम नाम से बनाया था, नीचे भी सेम नाम से, आप लोग चाहो तो अलग अलग नाम बना सकते हो, ठीक है, न्यू ADJ लिस्ट नोड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, डेस्टिनेशन को पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। अभी यहाँ पे हम लोग का होगा न्यू ADJ, नहीं, यहाँ पे न्यू नोड आ जाएगा, बेसिकली हमारा न्यू नोड, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट
इक्वल टू ग्राफ में भी, ठीक है, ग्राफ ऑफ अरे आएगा, और ये जो अरे है वो लेगा हमारा सोर्स, ठीक है। अरे के अंदर जो सोर्स होगा, सोर्स के अंदर सोर्स किसका, जो हेड में होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ अरे, और अरे के अंदर क्या, सोर्स, ठीक है। सोर्स के अंदर जो चीज़ आ रहा है वो डॉट हेड, तो जो भी रहेगा उसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, हमारा जो न्यू नोड आ रहा है, न्यू नोड बन रहा है, उसको स्टोर करेंगे इस लोकेशन पे, ठीक है। अरे के अंदर जो भी सोर्स आ रहा है उसके हेड पे हम लोग न्यू नोड को स्टोर करते जाएंगे। बेसिक सा मतलब ये है इस फंक्शन का। उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, और ये फंक्शन हमारा होगा ग्राफ को प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। क्रिएट ए फंक्शन टू प्रिंट द ग्राफ, ठीक है। सिंपल सा ये नाम रखते हैं, void प्रिंट ग्राफ, ठीक है। और ये हम लोग का स्ट्रक्ट लेगा एक ग्राफ, पॉइंट करेगा इसको, और इसका नाम आप लोग रख सकते हो कुछ भी, मैंने रखा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ रखना ही सेंस बनता है, ठीक है। फिर हम लोग को इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं यूज़र इनपुट बनाऊंगा, पिछली बार वाला यूज़र इनपुट नहीं था हमारा। वर्टाइसिस इक्वल टू 0 हम लोग रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो वर्टाइसिस है वो लेस देन इक्वल टू ग्राफ का जो ग्राफ ऑफ वर्टाइसिस है कि नहीं, ठीक है। ग्राफ ऑफ वर्टाइसिस, हम लोग का ग्राफ का वर्टाइसिस कैपिटल बी में है, याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वी को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। ये स्मॉल वी इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप लोग आई भी लगा सकते हो। स्ट्रक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी जे लिस्ट नोड, तो यहाँ पे इसको पॉइंट करेगा एडीजे लिस्ट नोड को। और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग, फंक्शन बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे ग्राफ के अंदर हम लोग क्रॉलिंग करेंगे। क्रॉलिंग क्या होता है, घूमेंगे और ढूंढेंगे, सब कुछ ढूंढ ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है। आप लोग वैसा कुछ नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। ढूंढेंगे, ठीक है, ढूंढना या ढूंढेंगे, मैंने ये नाम दे दिया। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, मेरी मर्जी, ये मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे मैंने ग्राफ ऑफ अरे, ठीक है, ग्राफ ऑफ अरे, इसके अंदर वर्टाइसिस का जो पोजीशन है वो डॉट हेड, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक न्यू लाइन को प्रिंट करूँगा, और यहाँ पे क्या ही हो गया, ये मैंने क्या प्रिंट कर दिया, /n, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ आए थोड़ा नीचे आ जाए। फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजेसेंट लिस्ट, ठीक है, एडजेसेंट लिस्ट ऑफ जो भी वर्टाइसिस पास किया है। स्पेलिंग देख लेना, वर्टाइसिस में भी रॉन्ग हो सकता है मेरा, और वो वर्टाइसिस आएगा हमारे इंटीजर में, इसलिए %d। फिर यहाँ पे मैं /n करता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ हेड, तो जो भी हेड है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर ये हम लोग का प्रिंट क्या करेंगे, वर्टाइसिस को, ठीक है, इस लूप के वर्टाइसिस को प्रिंट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे वाइल कंडीशन चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे, और यहाँ मैं लिखूँगा ढूंढेंगे। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैंने ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अगर ये ढूंढेंगे होगा तो यहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है, ढूंढेंगे होगा तो ढूंढेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाते हैं, अच्छा दिखे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट कर देंगे, यहाँ पे %d को प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ हम लोग ढूंढेंगे को प्रिंट करेंगे, ढूंढेंगे ऑफ जो डेस्टिनेशन होगा उसको, ठीक है।
उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे को अपडेट करेंगे, ढूंढेंगे इक्वल टू ढूंढेंगे ऑफ नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। बेसिक सा ही है। उसके बाद लूप के बाहर आना है आपको। वाइल लूप के बाहर आने के बाद एक और नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका मुजरा करेगा एक ही लाइन में, ठीक है। तो /n, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का सब फंक्शन हम लोग ने बना लिया है। ड्राइवर कोड अभी हम लोग बनाएंगे। ड्राइवर कोड किसको बोलते हैं? मेन फंक्शन को, ठीक है। आई होप सो। यहाँ पे ये ब्रैकेट किसका है? ये ब्रैकेट हो गया इसका, ये ब्रैकेट हो गया इस, हो ये ब्रैकेट इसका होना चाहिए था। ओके, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, कम मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, अगर एरर आया तो हम इसको देख ही लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे ख़त्म होता है इंट मेन, स्टार्ट करते हैं। अब ये ड्राइवर फंक्शन क्या करेगा? ये ड्राइवर फंक्शन बेसिकली मेन को ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था यूज़र इनपुट लूँगा, लेकिन जो वर्टाइसेस है मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी कितना भी ले सकते हो वर्टाइसेस, ठीक है। और वर्टाइसेस कैसे होगा यार, वो कैसे समझाओ यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे रन है, ठीक है। रन के अंदर आप लोग ने होवर किया, यहाँ पे मैंने होवर किया तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो रिटर्न आया, ठीक है। रिटर्न आया और ये कमांड वाला वो आया, ठीक है, वो एक सिंबल आया। तो यहाँ पे वर्टाइसेस कितने हो गए आपके? यहाँ पे हो गए आपके 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, रन, ये सिंबल और एक रिटर्न। तो ये वर्टाइसेस ऐसे दिखेगा, ठीक है, आप लोग ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर 4 करूँगा तो आपको मे बी 3 दिखेगा, क्योंकि 0 1 2 3 ऐसा दिखेगा, ठीक है। ट्री वे में आप लोग समझ सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वर्टाइसेस बनाता हूँ v इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग 4 या 5, जो मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, ठीक है। 0 से लेके 4 तक जाएगा। यहाँ पे मैं ये वर्टाइसेस को बी, बड़ा वाला वी रख देता हूँ। स्ट्रक्ट ग्राफ, और ये पॉइंट करेगा ग्राफ को, ठीक है। इक्वल टू, यहाँ हम लोग जो ग्राफ बना रहे हैं वो फंक्शन को कॉल करेंगे। कहाँ गया वो क्रिएट वाला? ये रहा। इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? एक ग्राफ मिल जाएगा जो इस ग्राफ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग v को पास करेंगे, यानी कि ये 5 यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन में वर्क करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग 5 बनाए तो 5 प्लेस हम लोग को चाहिए रहेगा कि 5 एलिमेंट कौन सा दे एडजेसेंट का, ठीक है। वो लिस्ट कौन सा दे, तो वो हम लोग यूज़र से लेते हैं, ठीक है। चलो तो वो यूज़र से लेते हैं। सबसे पहले एक इंटीजर लेने वाले हैं हम लोग, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजेसेंसी, ठीक है। और ये हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स, ठीक है, ये आप लोग को मैट्रिक्स के फॉर्म में लेना है। और वर्टाइसेस बाय वर्टाइसेस, ठीक है, इतना। और ये वी क्या है, मतलब कि यहाँ पे 5 ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। ये साइज़ है, आप लोग को पता होगा एरे में साइज़ कैसे देते हैं। ये साइज़ दे रहा हूँ बेसिकली। यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ, printf एंटर द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हो, आपके ऊपर है, ओके। ठीक है। अब हम लोग लूप घुमाते हैं फॉर, यहाँ पे यूज़र इनपुट जो भी लेना है आप लोग ले सकते हो। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन
वी होता है फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। ओके, तो आप लोग को पता होगा कि मल्टी डायमेंशनल अरे में मैट्रिक्स में कैसे लूप घुमाते हैं। दो होता है, एक रो होता है, एक कॉलम होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने रो के लिए घुमा दिया, अभी कॉलम के लिए भी घुमाएंगे लूप। तो यहाँ पे इंट जे, अगर आपको नहीं पता ये तो मेरा जो पैटर्न वाला सीरीज़ है आप लोग देखना, अच्छे से लूप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जे लेस देन हम लोग वर्टाइसिस तक जाएंगे, फिर नहीं हुआ तो जे को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, स्कैनएफ से हम लोग यूज़र इनपुट लेते हैं, आपको पता होगा %d से लेंगे हम लोग का, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमारा इंटीजर है। और ये कहाँ पे आएगा, एडजेसेंसी, ये कहाँ गया हमारा नाम, हम लोग ने अभी दिया था, मैंने नाम दिया था यार, ये रहा। ये थोड़ा सा अलग लगता हूँ, ओके। ये हम लोग ने एरे बनाया है यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्टोर किसको करेंगे, आई और जे, ठीक है। जो भी एलिमेंट आएगा आई जे के अंदर वो हम लोग यहाँ पे स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आता रहे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि रीड एडजेसेंसी एलिमेंट्स या वर्टाइसेस या लिस्ट या मैट्रिक्स, ठीक है, एलिमेंट्स या मैट्रिक्स फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। ये यूज़र से आप लोग रीड कर रहे हो, ओके। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसी यूज़र से लिया हुआ मैट्रिक्स को, कन्वर्ट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इनटू क्या, एडजेसेंसी लिस्ट। जो हमारा मैट्रिक्स है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। ये चीज़ है, प्रोसेस आपको याद रखना है। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ये लूप, जो दो चीज़ है लूप चाहिए हमको, ठीक है। ये मैंने लूप यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है। और अभी यहाँ पे स्कैनएफ की जगह यहाँ पे ये लाइन हट जाएगा आपका, यहाँ पे एक लाइन जुड़ जाएगा इफ़, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो एडजेसेंसी, ठीक है, एडजेसेंसी ये हमारा कहाँ गया एडजेसेंसी, ये रहा, मैं इसको कहाँ ढूंढ रहा हूँ इसको, ये नाम, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है हमारा, इसका जो आई और जे रहेगा, ठीक है। अगर हमारा जो एडजेसेंसी अगर ये रहा, मतलब ट्रू रहा, ठीक है, ये बेसिकली ट्रू रिटर्न करेगा, स्मार्ट इनफ है, नहीं तो आप लोग नॉट इक्वल टू या कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। अगर ये लगाओगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, बेसिक सा मतलब ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो एजिस वाला फंक्शन बनाए थे, एड एजिस, कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर एक ग्राफ जा रहा है, एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन, ठीक है, ये जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ग्राफ, तो यहाँ पे हम लोग को मिल ही रहा है ड्राइवर कोड में। तो यहाँ पे हम लोग का सोर्स क्या रहेगा, हमारा आई रहेगा, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा जे, यानी कि कॉलम, ठीक है। रो हमारा सोर्स होगा और कॉलम हमारा, यहाँ पे एक लाल बत्ती दिख रहा है, फंक्शन डेफिनेशन इज नॉट अलाउड हियर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक ब्रैकेट का लोचा हुआ है, देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ग्राफ को। प्रिंट एक फंक्शन बनाया था, कहाँ गया,
ये रहा, इसको कॉल करेंगे। ओके, प्रिंट ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट किसको करेंगे, ग्राफ को। ओके, ये होने के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न 0, और यहाँ पे एक ब्रैकेट ज़्यादा था, मुझे ऐसा लग रहा था। अब मुझे एक प्रॉब्लम आने वाला है, ये ब्रैकेट इसका हो गया, 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 ये ब्रैकेट इसका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहीं और क्लोज तो नहीं कर दिया ना, ठीक है। ये ब्रैकेट इसका हो गया, ये ब्रैकेट इसका हो गया, ये ब्रैकेट इसका हो गया। यहाँ पे एक ब्रैकेट मिल नहीं रहा है इस वाले का, मे बी यहाँ पे 2 ब्रैकेट कहाँ से आएगा, यहाँ पे यहाँ ये ब्रैकेट इसका हो गया, ये ब्रैकेट में एरर आ रहा है। यहाँ मैं एक ब्रैकेट ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट ऐड किया तो नॉन वॉइड फंक्शन, देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने जे कैपिटल लिख दिया है क्या कहीं पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे कैपिटल आ गया यार, और यहाँ पे भी कैपिटल आ गया, और कहीं पे, चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। चलो मैंने डाल दिया 1 2 3, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 5 6, और डाल दिया मैंने 6 7 8, 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे 7 8 9, यहाँ डाल देता हूँ 7 6 5, कितना हो गए, 1 2 3 4 5, और एक एलिमेंट आएगा क्या, 6 5 4 4 6 4 3 2 सॉरी 1, कितने एलिमेंट आ रहे भाई, 4, यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए, 5 आने चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, तो 5 हम लोग को यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम लोग का 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 4 3 2 1। तो ये बेसिकली आप लोग को समझ में ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये आप लोग को डायग्राम, अगर डायग्राम होगा ना, उसके थ्रू आप लोगों को ग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो ये बेसिकली यहाँ पे हेड डिज़ाइन ही किया है, ठीक है। हेड के बाद यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद 3 2 1 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। एक लिस्ट फॉर्म जैसे ही आ रहा है, आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन आपको ये समझना है तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ आप लोग सर्च मारोगे गूगल पे, यहाँ पे सर्च मारते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, तो ये बेसिकली यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड कहीं तो होगा, यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं, ये डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा दिखता है, ओके। यहाँ पे आपका हेड आ गया,
ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग का ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ट्री वे में आपको समझना है इसको, ठीक है, कुछ ऐसा है। और ये मैट्रिक्स का ही एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग ग्राफ जो है ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपके स्कूल या कॉलेजेस के जो बुक्स है उसके अंदर भी आप लोग को अच्छे से मिल जाएगा, इसका जो ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन है या फिर डायग्राम है वो मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग डेटा स्ट्रक्चर का बुक आता है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम करके, और वहाँ पे भी आप लोग जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ी मोटी सी बुक है वो। आप अगर आप लोग मैथ्स के बैकग्राउंड से हो, जो कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, अगर आप हो तो आपके लिए वो बुक थोड़ा सा इजी लगेगा, नहीं तो थोड़ा हार्ड है, ठीक है। ये बेसिक सा मेरे को बताना था। आप लोग को मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ग्राफ का टॉपिक जो है आप लोग कहीं एनिमेशन टाइप के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वहाँ से पढ़े तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बाकी यहाँ पे मैंने आप लोग को जो है समझा दिया है, ठीक है, ये कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे एक प्रिंट किया था एडजेसन, यहाँ पे स्लैश एन लगा देता हूँ, स्लैश एन, ठीक है। अभी सारा एलिमेंट नेक्स्ट इसमें ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे मैंने रन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2। तो यहाँ पे एलिमेंट्स हमको डालते जाना है, ठीक है। अरे यार कहाँ क्या प्रिंट, ओके, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके डाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे। ये क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग का 5 आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ चेंज करोगे, कहाँ गया ये जो 5 आप लोग वर्टाइसेस डाले हो, अगर इसको चेंज करोगे तो आपका ये नंबर ऑफ वर्टाइसेस चेंज होगा। जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो ये 5 है, ठीक है ना, 3 2 5। तो अगर आप लोग ने यहाँ पे वर्टाइसेस चेंज किया तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 डालोगे ये 3 से दिखाएगा, हेड 3 2 1 0, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगर 2 डालोगे तो हेड, फिर यहाँ पे एक माइनस होके चलेगा, ठीक है। ये आप लोग समझ सकते हो क्योंकि ये 0 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडजेसेंट लिस्ट ऑफ वर्टाइसेस 0, फिर 1 का भी सेम है, 2 का भी ये आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया है आप लोग को। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग एंड नेवर आस्क मी अबाउट सोर्स कोड। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग को प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि आप लोग उससे कुछ सीखोगे नहीं, ठीक है। मैं आप लोग को सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, तो उससे आप लोग का लर्निंग नहीं होने वाला है। आप अगर आपको लगता है कि ऐसा लर्निंग होता है तो मुझे तो नहीं लगता, ठीक है। आप लोग कॉपी पेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। आप लोग यहाँ पे समझो और यहाँ पे आप लोग खुद ही अप्लाई करो। तो आप एक एक कोड लिखोगे तो आपको पता होगा कि हाँ स्ट्रक कीवर्ड से क्या होता है, ये इंट डेस्टिनेशन क्यों इस्तेमाल किया हम लोग ने, पॉइंटर क्यों बनाया है, और ये क्या नेक्स्ट क्या हो रहा है। कमेंट के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये फंक्शन, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, यूटिलिटी फंक्शन, फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा के दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करें, आप लोग समझिए एक एक फंक्शन को अच्छे से क्या है, मैंने सब ब्रेक डाउन किया है और ड्राइवर कोड भी आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।